Good morning, students. Today I am going to deliver a lecture on the topic decimal expansions. We had already discussed about rational numbers and irrational numbers. Let us consider a few rational numbers like 5 by 9, 7 by 3, 5 by 9 ये रैशनल नंबर है, ये p by q के फॉर्म में है। अगर हम इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो 5 by 9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए आप 5 by 9 को अगर डिवाइड करते हैं, 5 by 9 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाइव बाई 9, इसे 5 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 5 इस तरह से, और इसको आप डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहाँ पर देखिए ये लगेगा यहाँ पर पॉइंट, और फिर हम यहाँ लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 45। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 5। अब यहाँ पर पॉइंट है तो आप यहाँ फिर से 0 लगा सकते हैं, और अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45। अगेन यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5। आगे आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से पॉइंट लगा है तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, और ये हो जाएगा 9 5 जा 45। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो बार बार यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर 5 हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर ये हमें मिल रहा है 0.555, ये हमें बार बार 5 मिलेगा यहाँ पर। तो हम 5 by 9 जो हमने यहाँ पर डिवाइड किए लिखा था p by q के फॉर्म में, ये 5 by 9 जो है ये रैशनल नंबर है। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर हमें मिलता है 0.555 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे भी 5 बार बार रिपीट हो रहा है, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, बार बार यहाँ डिवाइड करने पर इसको रिमाइंडर में 5 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.555, इस तरीके से इसको लिखेंगे। इसी तरह से जब हम 7 by 3 को डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7 by 3 को हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा 7 यहाँ पे रहेगा, और 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 minus 6 ये हो जाएगा 1। उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे पॉइंट और फिर यहाँ पर 0 लिख दोगे, फिर ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 10 minus 9 1, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 10 minus 9, ये हो जाएगा 1। तो ये इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम दोबारा इसको 0 लिख सकते हैं। फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। फिर से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 minus 9 ये हो जाएगा यहाँ पर 1। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो रिमाइंडर है बार बार 1 हमें यहाँ मिल रहा है, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यहाँ पर हम पॉइंट के बाद बार बार 3 मिल रहा है, और रिमाइंडर यहाँ पे हमें रिपीट हो रहा है, बार बार 1 आ रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2.333, और यहाँ पर हम इसको डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जैसे
हमने 5/9 को डिवाइड किया तो हमें मिला 0.555 डॉट डॉट डॉट, और 7/3 को हमने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ पर हमें मिला है 2.333। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अगर 1, या फिर हम यहाँ पर लिखे 3/4, अगर हम यहाँ लिखते हैं 3/4, ये रैशनल नंबर है 3/4। अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3/4 को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसको डिवाइड करते हैं, इसको हटा दीजिए जो यहाँ पर है, और 3/4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, ये है 3 और 4 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ 3, तो पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2, पॉइंट लगा है। अब हम यहाँ पर फिर 0 लगा देंगे। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका रिमाइंडर है कितना मिल रहा है, 0 आया है, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 0.75। ठीक है, यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 आया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, यहाँ पर हमें मिला है 0.75। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर लास्ट में रिमाइंडर 0 मिल गया हमें। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर दिया है 39/10, 39/10 लिखा हुआ है, अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं, ये 39/10 है, ये रैशनल नंबर है, 39/10 रैशनल नंबर है। इसको हम अगर डेसिमल में लिखते हैं तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 10 है, अगर इस 10 को हम हटाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक 0 लगा हुआ है तो यहाँ पर हम एक जो पॉइंट है एक डिजिट के बाद लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर एक 0 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3.9। ये हमने इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया। तो ये 39/10 है, इसको हमने लिख दिया 3.9। अब अगर यहाँ पर ये होता 39/100, अगर ये होता 39/100, तो अगर हमें इसे डेसिमल में लिखना होता तो हम क्या करते, नीचे डबल 0 है तो यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे डबल 0 है तो फिर ये 1 2 और इसके बाद पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 0.39। इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर p/q के फॉर्म में लिखा है, ये रैशनल नंबर है 5/9, इसको हमने जब डेसिमल में लिखा तो ये हो गया 0.555, और 7/3 को हमने डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर मिला 2.333 डॉट डॉट डॉट, बार बार यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमने सॉल्व किया 3/4, इसको जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हमें यहाँ पर मिला 0.75। इसी तरीके से जब हमने 39/10 इसको डेसिमल में लिखा तो यहाँ पर ये 3.9 आया है, और जब हमने 39/100 को लिखा तो ये 0.39 हमको मिला है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, जब यहाँ पर फर्स्ट हमने इसको डिवाइड किया था 5/9 को तो ये हमें मिला था 0.555 डॉट डॉट डॉट, मतलब पॉइंट के बाद जो 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ था, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ था, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया था। पॉइंट के बाद जो 5 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 बार, 0.5, इस पर हमने ये लगा दिया बार। इस बार का मतलब है 5 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो 2.333 है डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये जो 3 है, ये पॉइंट के बाद जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3 बार। यहाँ पर 0.75 की कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। 39/10 इसमें डिनोमिनेटर में 10 था तो ये आ गया 3.9। सिमिलरली यहाँ पर 39/100, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 है, जब हमने इसको डेसिमल में लिखा तो ये हो गया 0.39। अभी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें से
हम क्या करेंगे, जो डेसिमल में रहेगा, डेसिमल में क्वेश्चन मिलेंगे आपको और उसको आप रैशनल में सॉल्व करेंगे, उसको यहाँ पर रैशनल में लेकर आएंगे। उससे पहले आप यहाँ देखिए कि ये 0.555 ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद जो 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको लिख दिया 0.5 मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। 2.333 ये भी क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर जो आपको मिला है 2.333 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर जब 3/4 को आपने डिवाइड किया था तो हमें मिला था 0.75, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा यहाँ पर टर्मिनेटिंग। जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है वो टर्मिनेटिंग, और जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है यानी कि जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिकर हो रहा है, मतलब इसको हम रिकरिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरी रैशनल नंबर, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, एवरी रैशनल नंबर can be expressed as either a terminating or a non-terminating and recurring decimal and recurring decimal. Every rational number can be expressed as either a terminating or a non-terminating and recurring decimal. अभी आपने देखा जो हमने यहाँ पर रैशनल नंबर लिखे थे 5/9, 7/3, 3/4, 39/10, 39/100, ये जो रैशनल नंबर है इसको हमने एक्सप्रेस किया है, इसको हमने लिखा है या तो ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर ये रिकरिंग डेसिमल है। यहाँ देखिए अभी हमने इसको बताया कि जैसे आपने यहाँ पर देखा कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पर 3/4 है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया था, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गया था। और यहाँ पर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को हम बोल सकते हैं एवरी रैशनल नंबर कैन बी expressed as either a terminating or a non-terminating and recurring decimal. Now we are going to solve some questions related to decimal expansion. Come to the question number first. Question number first is show that 0.75 is a rational number. 0.75 is a rational number. यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, इसको शो करना है
कि जो यहाँ पर 0.75 है ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ देखिए 0.75, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.75, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। ये जो डेसिमल है जब इसको हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 75/100। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसे कैंसिल करिए, इसको आप 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 10 और ये 0 5 20 और ये 5 15। फिर इसको सॉल्व करेंगे 5 से तो 5 4 20, 5 3 15, यानी कि यहाँ पर हमें मिला 3/4। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेगा 3/4। जब आपने 0.75 इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आया आंसर 3/4 और 3/4 क्या है, ये p/q के फॉर्म में है। 3/4 जो है ये p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये 0.75 है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3/4, इसका आंसर कितना आएगा 0.75। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 3/4। यहाँ इसको लिख सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। जब आपने 0.75 को सॉल्व किया तो आंसर आया 3/4 और जो 3/4 है ये p/q के फॉर्म में है, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 0.75 is a rational number. 0.75 is a rational number. Now come to the next question. Next question is, show that show that 0.555 0.555 dot 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 is a rational number. यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, शो करना है कि जो यहाँ पर 0.555 डॉट 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 ये लिखा हुआ है ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो ये आप यहाँ देख रहे हैं 0.5555 डॉट का मतलब यहाँ पर है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जो ये 5 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसको x सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, हमें इस ये जो यहाँ पर लिखा है 0.555 डॉट 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 इसको रैशनल नंबर शो करना है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो यहाँ पर ये नंबर है 0.555 है डॉट डॉट ये है x की इक्वल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.555 डॉट 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 ये है x के इक्वल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए ये जो इक्वल टू है इसके जो लेफ्ट में है ये LHS हो जाएगा और इसके जो राइट में है ये RHS हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और ये जो हमने लिखा है x इज इक्वल टू 0.555 डॉट 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 इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों साइड में, हम क्या करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ देखिए ये 0.555 है जो, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 बार। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 बार। अगर यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर एक डिजिट है जिसके ऊपर बार है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है 0.5 बार है, यहाँ पर आपको हो सकता है क्वेश्चन में दे दिया जाए शो दैट 0.5 बार इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर तो बात नहीं लिखा है, लेकिन जो ये पॉइंट के बाद 5 ही बार बार रिपीट हो रहा है, हम इसको 0.5 बार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर है, इसीलिए हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर ये 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर ये एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ इसको समझिए, यहाँ लिखा नहीं है 0.5 बार, पर आप यहाँ देख सकते हो कि ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 0.5 बार होगा। ठीक है, मतलब ये एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इसीलिए हम दोनों साइड को, मतलब LHS को और RHS को, इसको और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं on multiplying by 10 both sides, हम क्या करेंगे दोनों साइड इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप दोनों साइड इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही एज इट इज लिख दिया, x इज इक्वल टू 0.555। अब क्या करेंगे, हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो हम यहाँ इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरफ भी हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, और हमने इस तरफ भी इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 10 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.555 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए जब एक डिजिट है यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डिजिट है ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 5 इधर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.555, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 5.555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा 5.555 डॉट डॉट डॉट। इसको हम बोल देंगे, ये है इक्वेशन सेकंड, इसको हम बोल देते हैं ये है इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 0.555, और सेकंड इक्वेशन है 10x इज इक्वल टू 5.555। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मतलब जो पहली इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसे माइनस करोगे, तो देखिए सेकंड इक्वेशन से, मतलब इस वाले सेकंड इक्वेशन से पहले वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे 10x, जो सेकंड इक्वेशन है ये लिख रहे हैं 10x इज इक्वल टू 5.555 डॉट डॉट। ठीक है, और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 0.5555। तो हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 0.555 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस, यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये माइनस। यहाँ देखिए
10x और यहाँ पर x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस x, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5.555 से 0.5554। तो पॉइंट के बाद सारे डिजिट यहाँ पर 5 है और इसमें भी पॉइंट के बाद सारे डिजिट 5 है, तो ये कुछ सब कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 आ जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद ये 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 और ये 0, जो 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5, यहाँ पर हमें मिलेगा 5। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमें मिलेगा 9x इज इक्वल टू 5 और ये जो 9 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस 9 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/9। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली है, x की वैल्यू मिली है यहाँ पर हमें 5/9। इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 5/9। इसका मतलब ये है कि जो 5/9 है ये p/q के फॉर्म में है। अब अगर ये p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किसको किया था, 0 क्वेश्चन में दिया था कि आपको सॉल्व करना है, शो करना है 0.555 डॉट 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 इज अ रैशनल नंबर। जब आपने इसको सॉल्व किया 0.555 डॉट डॉट को, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली है 5/9 और 5/9 p/q के फॉर्म में है। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5/9, ये क्या है p/q के फॉर्म में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5/9 is in the form of p/q hence 0.555 ये जो क्वेश्चन में दिया था ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। इज अ रैशनल नंबर, ये यहाँ पर रैशनल नंबर है। अब यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया है 10x इज इक्वल टू 5.555, x इज इक्वल टू 0.555। यहाँ पर अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आ रहा है तो एक दूसरा मेथड आप यहाँ देख सकते हैं, LHS को LHS में सब्ट्रैक्ट करिए और RHS को RHS में सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए किस तरीके से, ये आंसर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड मेथड हम बता रहे हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप इस तरह सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, ये ओके है। अगर आपको इस तरह से डिवाइड सेपरेट करना नहीं आ रहा तो आप किस तरह भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने इक्वेशन सेकंड जो इक्वेशन थी 10x इज इक्वल टू 5.5, इसको हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू थी 0.555 डॉट 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 और यहाँ पर हमने लिखा था 10x इज इक्वल टू 5.55 डॉट डॉट डॉट। जैसे अभी उस क्वेश्चन में हमने बताया था कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है सब्ट्रैक्ट करना तो आप यहाँ दूसरा मेथड देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। तो जो इक्वेशन सेकंड से हम फर्स्ट को कर रहे हैं तो मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन सेकंड को पहले लिखा था और इक्वेशन फर्स्ट को हमने नीचे लिखा था। ये देखिए, इक्वेशन सेकंड को हमने पहले लिखा था और इक्वेशन फर्स्ट को हमने बाद में लिखा था। दूसरा मेथड सेपरेट करने का इस तरीके से देखिए, सेकंड से फर्स्ट को करना है। ये देखिए यहाँ पर ये है LHS, ये LHS है
और जो इक्वेशन के बाद इस तरफ नंबर लिखे हैं ये क्या है, ये RHS है। ठीक है, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब जो LHS है सेकंड, इसमें से फर्स्ट LHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 10x में x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 है, तो पहले आप LHS लिखेंगे, जैसे इक्वल टू है, इसके जो इधर नंबर आएंगे लेफ्ट में ये LHS, और इक्वेशन ये जो इक्वल टू है इसके राइट में जो है वो RHS। तो यहाँ पर सेकंड वर्ड पहले आएगा और फर्स्ट इक्वेशन बाद में, मतलब दूसरा जो LHS है, सेकंड LHS 10x है तो 10x लिख दिया, माइनस इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट का LHS कितना है, x, तो यहाँ पर ये x आ गया। सेम ऐसे ही इक्वल टू के बाद हमें RHS करना है, तो सेकंड इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट हो रहा है, मतलब सेकंड RHS पहले, सेकंड RHS कौन सा है, ये वाला है 5.555, तो ये हो गया 5.555 और हम माइनस कर रहे हैं तो ये हो गया माइनस इक्वेशन फर्स्ट का RHS ये है 0.555, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब 10x माइनस x ये आ जाएगा x, 10x माइनस x ये हो जाएगा 9x, 10 में आपने क्या किया, 10x में एक x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बचेगा 9x इज इक्वल टू 5.555 माइनस 0.555। यहाँ देखिए इसमें पॉइंट के बाद सारे डिजिट 5 है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद सारे डिजिट 5 है, तो पॉइंट के बाद तो 0 बचेगा, पॉइंट के बाद तो 0 बचेगा, और पॉइंट से पहले क्या होगा 5 है और यहाँ पर 0 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 माइनस 0 ये बचेगा 5, पॉइंट के बाद 0 है तो इसको 5.0 इसको हम लिख सकते हैं 5, तो 5.0 की जगह हम यहाँ लिख रहे हैं इसको 5, ठीक है। अब कि 9x इज इक्वल टू 5 मिला है, 9x इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/9, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5/9। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अभी जिस तरीके से यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है इस तरह से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट है। अब जो 5/9 आया था p/q के फॉर्म में ही और p/q के फॉर्म में ही, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the decimal expansions. Find the decimal expansions of 10/3, 7/8 and 1/7। यहाँ पर 10/3, 7/8 and 1/7, इसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन इसको लिखना है, डेसिमल के फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ देखिए 10/3 है, तो 10/3 है, इसको जब आप डिवाइड करोगे 10/3 को तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3.333, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद जब आप इसको 7/8 को डिवाइड करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे 7/8 इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आंसर 0.875, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर 1/7 इसको सॉल्व करोगे, 1/7 को डिवाइड करोगे और इसको डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 1/7 को जब आप सॉल्व करोगे इस तरीके से डिवाइड करोगे, ठीक है, 7 यहाँ पर 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा आंसर में 0.14285 14285 14285
1428547। यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 142857। ये देखिए 142857, ये फिर से 142857 और फिर से 142857। ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? ये बार आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं जिनके ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.14285 बार, क्योंकि ये बार बार पूरा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 1/7 इसको अपने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो ये आ जाएगा 0.14285 बार।